हेलो गाइस, आज क्वेश्चन करेंगे चेन रूल के। यदि x व्यक्ति x काम को x दिन में प्रतिदिन x घंटे काम करते हुए पूरा करते हैं तो y व्यक्ति प्रतिदिन y घंटे काम करते हुए y दिन में कितना काम करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना है। देखो, इसके अंदर हमारे पास में क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है MDH का, ठीक है। M फॉर मैन, D फॉर हमारे पास में जितना डेज लगेगा उन्हें, और H फॉर आवर, और E फॉर एफिशिएंसी अगर दे रखी है तो वो। और यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में W, मतलब जितना वर्क उन्होंने किया है, इसको मान लेते हैं 1। और सेकंड हमारे पास में जो भी दे रखा है M2 जितने लोग, और D2 जितने दिन लगते हैं, जितने आवर लगते हैं, जितनी एफिशिएंसी से करते हैं, W2 काम करेंगे, ठीक है। तो जो जो हमारे पास में दे रखा है उसकी वैल्यू रखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास में मिसिंग होती है, वही हमसे पूछी गई होती है, तो हमें इक्वल टू रखना होता है। जैसे कि यहाँ पे x व्यक्ति, तो m की जगह कितना रखना है, x काम। तो यहाँ पे हमारे पास में x काम मतलब नीचे वर्क x इज मल्टीप्लाई बाई x दिन में, तो dx दिन में, और प्रतिदिन x घंटे काम करते हैं। और यहाँ पे अगर एफिशिएंसी भी दे रखी होती कि x की एफिशिएंसी से काम करते हैं तो वो उसे लिख देते, लेकिन नहीं दे रखी तो इसे एज इट इज लिख देते हैं। तो y व्यक्ति प्रतिदिन y घंटे काम करके ते हुए y दिन में कितना काम करेंगे, मतलब कि y दिन के अंदर कितना काम करेंगे, ये हमें फाइंड आउट करना। अब जो कट रहा है उसे कट कर देते हैं, हमें इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर ये आ जाएगा इज इक्वल टू आ जाएगा y³ अपॉन क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा हमारे पास में, मतलब कितने लोगों की जरूरत होगी, y³ अपॉन x² आ जाएगा हमारा राइट आंसर। मतलब इन्हें इतना काम करना होगा। यहाँ पे x y दे रखा है, वहाँ पे कुछ भी टर्म भी दे रखी होती है, उसे पुट करके कर लेंगे। MDH का फॉर्मूला याद रखना है बस। एक छावनी में 200 सैनिकों का 21 दिन का खाना है। यदि 27 दिन के बाद में 120 सैनिक चले जाते हैं तो खाना कितने दिन चलेगा, एंड पहले से कितने ज़्यादा दिन खाना चलेगा, ये फाइंड आउट करना। मतलब दो क्वेश्चन है, एक तो वो खाना कितने दिन चलेगा और वो पहले से कितना ज़्यादा चलेगा, ये बताना है। देखो, इस टाइप के अंदर हमारे पास में कोई भी क्वेश्चन दे रखा होता है ना, तो उसके अंदर हमें बचे हुए खाना या फिर काम दे रखा होता है तो उसके ऊपर फोकस करना है। जैसे कि यहाँ पे 200 सैनिक थे, 31 दिन का उनका खाना था, तो उन्होंने 27 दिन तक तो उन्होंने खाना खाया। अब उनका खाना कितने दिन का बचा है, अब 31 दिन का था तो उनका कितना 4 दिन का खाना बचा है। तो 4 दिन का खाना बचा कितने लोगों का, 120 का, ठीक है। 127 दिन के बाद में 120 चले गए, ठीक है। 120 सैनिक चले जाते हैं, यदि 200 लोगों का है। स्टार्टिंग में कितने लोग थे, 200 लोग थे, तो 4 दिन का खाना कितने लोगों का है, 200 दिन का। तो 120 चले गए, तो अब कितने बचेंगे हमारे पास में, 80 लोग बचेंगे, क्योंकि टोटल कितना था हमारे पास में 200 लोग थे। तो बताना कितने दिन चलेगा, D4। जो हमारे पास में खाना पहले था वही हमारे पास में ये बचा हुआ है, वो हमें फाइंड आउट करना। 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास में 4 दूनी 8 और 2 10, मतलब कि D4 मतलब कि अब 20 दिन चलेगा, ठीक है। तो कितने दिन चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर तो हो गया 20। और पहले से कितना दिन ज़्यादा चलेगा, पहले हमारे पास में ये चलना कितना था, 4 दिन, और अब कितना चला है, मतलब 4 दिन का ही तो बचा हुआ था। 27 दिन का तो उन्होंने खा लिया था, 4 दिन का बचा था। अब ये चला कितना दिन चला, ये 4 1 कम 4 जाता, और 2 ढाई 10, तो ये अब कितने दिन चला, 10 दिन चला है। देखो, कटने में गलती कर दी दोबारा। 4 मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू आता 80 मल्टीप्लाई बाई D। तो ये हमारे पास में आता है, ये 0 से 0 कट जाता है, 4 दूनी 8, 4 5 20, और 2 से ये 2, तो D इज इक्वल टू आ जाता 10 दिन। मतलब अब हमारे पास में पहले का आंसर कितना आ गया, 10। मतलब ये खाना कितने दिन चलेगा, 10 दिन चलता। और अब हमारे अकॉर्डिंग कितना दिन ज़्यादा चला, पहले ही चलना कितना था, 27 दिन चल चुका था, कितने दिन का बचा था, 4 दिन का, लेकिन अब कितने दिन चला, 10 दिन चला। तो कितने दिन एक्स्ट्रा चला, 6 दिन। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6। तो 10 और आ गया 6 हमारा राइट आंसर। अगर एक पूछा होता तो एक बता देते। एक हॉस्टल में 500 विद्यार्थियों के लिए 50 दिन का खाना उपलब्ध है। 20 दिन के बाद में 100 विद्यार्थी नए आ जाते हैं, तो शेष खाना कितने दिन और चलेगा। इसके ऊपर भी हमें बचे हुए खाने के ऊपर ध्यान देना है, बचे हुए के ऊपर से हमें फाइंड आउट करना है। देखो, 500 विद्यार्थियों का 50 दिन का है, ठीक है। उसमें से 20 दिन के बाद अब 500 विद्यार्थियों ने कितने दिन खाना खा लिया, 20 दिन खा लिया, कितने दिन का बचा, 30 दिन का। तो 500 विद्यार्थियों को कितने दिन का खाना बचा,
30 दिन का बचा, ठीक है। 30 दिन के बाद में क्या होता है, 100 विद्यार्थी नए आ जाते हैं। अब जो 500 विद्यार्थी थे अब 600 हो जाएंगे। तो अब हमें बताना है तो शेष खाना कितने दिन और चलेगा, तो कितना डी और चलेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा और ये 6 2 3 6 15 और 3 5 15, तो ये 5 5 25, मतलब अब 25 दिन और चलेगा, आ जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। एक हॉस्टल में 200 विद्यार्थियों के लिए 120 दिन का खाना उपलब्ध है। प्रत्येक विद्यार्थी यदि 460 ग्राम भोजन करता है, यदि 20 दिन के बाद में 500 छात्र और आ जाते हैं तो अब प्रत्येक छात्र 950 ग्राम भोजन करता है, तो शेष खाना कितने दिन चलेगा। अब देखो वहाँ पे हमारे पास में ओनली डेज और हमारे पास में विद्यार्थी दे रखा था, लेकिन यहाँ पे एफिशिएंसी और दे दी। एफिशिएंसी मतलब उनकी क्षमता, खाना खाने की क्षमता। अब पहले जो विद्यार्थी थे वो कितना खाना खाते थे, 760 खाते थे, ठीक है, उनकी एफिशिएंसी ये थी। लेकिन उसके बाद में जो और विद्यार्थी आए तो उनके देख खुद में वो भी 950 ग्राम खाने लग गए। तो हमें बताना है कि शेष खाना कितने दिन चलेगा। तो 200 विद्यार्थियों के लिए 120 का था, स्टार्टिंग में ये बोल रखा था प्रत्येक विद्यार्थी इतना खाना खाता है। यदि 20 दिन के बाद में 500 विद्यार्थी और आ जाते हैं, ठीक है, 500 विद्यार्थी और आ गए, तो हमें बताना है कि वो खाना अब कितने दिन और चलेगा। तो 100 विद्यार्थियों के लिए था हमारे पास में, नहीं 200 विद्यार्थियों के लिए था 120 दिन का खाना उपलब्ध था। 200 विद्यार्थियों के लिए 120 दिन का खाना उपलब्ध था, लेकिन 20 दिन का तो उन्होंने खा लिया। अब कितने दिन का बचा उनका, 100 दिन का खाना बचा। और कितनी एफिशिएंसी से वो खाते थे, 760 की एफिशिएंसी से खाते थे। अब ये खाना बचा। अब और कितने विद्यार्थी आ गए, अब कितने नए विद्यार्थी आ गए, अब हमारे पास में 500 छात्र और आ जाते, तो 500 छात्र और आ जाते, 200 पहले थे अब 500 और हो गए, तो अब टोटल कितने विद्यार्थी हो गए, 700, ठीक है। और अब इनकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 950 की एफिशिएंसी से अब ये खाते हैं। तो बताना है ये कितने दिन और ये खाना चलेगा, ठीक है। ये कट जाएगा पूरा और ये हमारे पास में 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 7 हमारे पास में बच गए, 7 ये 19 से कटा, 19 चौक 76, 19 5 95, 5 से 5 2 5 चौक 20 0, तो ये हमारे पास में आ गया 8 4 चौक 16, 16/7, मतलब कि 16/7। ये इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 22 सही 2/7 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। 16 नहीं, ये 160 ये 0 भी तो है, 160/7 आएगा। और इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 22 सही 6/7 हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 120 व्यक्ति किसी काम को 85 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि प्रत्येक मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे काम करता है तो 10 दिन के बाद में सभी मजदूर हड़ताल पर चले जाते हैं एंड 25 दिन तक सारा काम बंद रहता है, तो कितने और मजदूरों को काम पे लगाया जाना चाहिए ताकि काम समय पर समाप्त हो जाए। अब प्रत्येक मजदूर 8 घंटे काम करता है, जब पहले 10 घंटे करता था अब 8 घंटे। देखो कोई एक ठेकेदार है, उसने काम लिया 85 दिन में कंप्लीट करने का और उसके पास में 120 मजदूर थे, लेकिन वो प्रतिदिन 10 घंटे काम करते थे। तो उन मजदूरों ने 10 दिन तक काम किया लेकिन उन्हें कुछ भी सैलरी वगैरह नहीं मिली, तो वो हड़ताल पे चले गए और 25 दिन तक हड़ताल पे ही रहे, मतलब कोई काम नहीं हुआ। फिर वो मालिक उनकी बात माना और अब वो जो हमारे पास में दिन बचे हुए हैं उन्हीं के अंदर, मतलब 85 दिन के अंदर हमें तो काम कंप्लीट करके देना है, तो अब हमें वो काम उतने ही दिन के अंदर कंप्लीट करने के लिए कितने और मजदूरों की ज़रूरत होगी। अगर अब वो 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं, पहले वो कितने करते हैं 10 घंटे और वो कितने करते हैं 8 घंटे, तो MDH का फॉर्मूला लग जाएगा। अब 120 लोग थे, 120 लोगों ने कितने दिन तक काम कर दिया, 85 दिन का काम था, 10 दिन तक कर दिया। अब कितने दिन का काम बच गया उनका, 75 दिन का बच गया और इनकी एफिशिएंसी कितनी थी, 10 थी, ठीक है। अब इसके बाद में हमें 120 के अंदर कितने व्यक्ति और चाहिए ताकि ये काम है ये 85 दिन में हो जाए। अब देखो 85 दिन के अंदर हमें कंप्लीट करना था, 85 दिन में से 10 दिन तो हमारे पास में ये मज़दूरों ने कर दिया, अब उसमें से 25 दिन इन्होंने वैसे घटा दिए, तो इसमें से 35 घटाएंगे, तो ये हमारे पास में जगह 0 और 5, मतलब कि अब हमें जो काम है वो 50 दिन में करना है, ठीक है। और कितने एफिशिएंसी के साथ में करते हैं, मतलब कितने घंटे अब काम करते हैं, 8 घंटे करते हैं, तो कितने मज़दूर चाहिए, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 5 एकम 5 5 5 25, ये 8 8 एकम 8 8 5 40,
तो 15 5 2 2 5 आ जाएगा। इसमें से 120 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगी एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 0, मतलब कि अब हमें 105 मज़दूरों की और ज़रूरत पड़ेगी नए, ताकि वो काम है वो हमारे पास में टोटल 85 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, 60 मज़दूर एक काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। प्रत्येक 10 दिन के बाद में 5 मज़दूर काम छोड़ के चले जाते हैं, तो बताओ काम कितने दिन में पूरा होगा। अब देखो, जब ये वाला क्वेश्चन था इसके अंदर तो लगभग हर कोई काम कर रहा था, लेकिन इसके अंदर क्या है, 60 व्यक्ति कर तो सकते हैं 50 दिन में, लेकिन हर एक 10 दिन के बाद में 5 मज़दूर काम छोड़ के चले जाते हैं। तो बताना है हमें काम कितने दिन में पूरा होगा। यहाँ से हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क क्या होता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो 60 मज़दूर मतलब पीपल कितने, 60 मज़दूर 50 दिन में काम करते हैं। ठीक है, तो टोटल वर्क हमारे पास में आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 50। ठीक है, तो ये आ गया 3000, मतलब कि हमें कितना काम करवाना है, 3000 काम करवाना है। तो पहले दिन कितने लोग आएंगे, 60 लोग आएंगे और 10 दिन तक काम करेंगे, तो वो कितना काम कर देंगे, 60 लोग आएंगे 10 दिन तक काम करेंगे, कितना काम कर देंगे, 600 काम कर देंगे। ठीक है, फिर अगले दिन हमारे पास में पहले 60 लोग आए, फिर अगले 10 दिन के बाद में हमारे पास में 10, इसमें से 5 मज़दूर चले जाते, 60 आए थे, अब 55 आएंगे, अब 55 फिर 10 दिन तक काम करेंगे। फिर उसके बाद में हमारे पास में कितने आएंगे, 5 फिर कट जाएंगे इसमें से और फिर 10 दिन तक काम करेंगे, और फिर इसमें से 5 घट जाएंगे तो ये फिर 10 दिन तक काम करेंगे, फिर इसमें से 10 घट के ये फिर 10 दिन तक काम करेंगे। तो टोटल वर्क इन्होंने पहले कितना किया, 600 और ये 550। तो देख लेंगे ऐसे हमारे पास में जहाँ पे भी 300 होगा उतने ही दिन हमें ये मज़दूरों को काम पर बुलाना है। ठीक है, ये हो गया 400, तो ये 1000, ये हो गया 2000 और ये 2500। तो अभी और करना है, तो अब 35 मज़दूर आएंगे 10 दिन तक करेंगे, तो ये 350 और हो गए। तो अब हमें कितना काम और करवाना है, टोटल अभी तक कितना हो चुका, 0 5 5 6 6 6 दूनी 12 12 और 5 17 17 और 3 21 21 और 4 25 25 और 3 28। तो अब हमें कितना काम और करवाना है, 150 काम। 150 काम अगले दिन कितने मज़दूर आएंगे, मतलब अगले 10 दिन तक 30 मज़दूर आएंगे और कितने दिन तक काम करेंगे, 30 दिन तक काम, 10 दिन तक काम करेंगे, तो ये कितना काम करेंगे, 300 काम कर देंगे। लेकिन हमें तो ओनली कितना काम करवाना है, 150 काम करवाना है। तो हमें ओनली 10 दिन नहीं, हमें ओनली 5 दिन ही बुलाएंगे इनको। ठीक है, तो ये कितने दिन लगे, 10 20 30 40 50 60 और ये 5 65 दिन में ये हमारा काम ये कंप्लीट होगा, जो कि हमारे पास में पहले 50 दिन में ही पूरा हो जाता अगर लोग 60 मज़दूर आते तो। ठीक है, तो अगर ये पूछा होता कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो 15 दिन आ जाता एक्स्ट्रा लग रहे हैं 50 से। ठीक है, और उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 मज़दूर एक काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो प्रत्येक 10 दिन के बाद में अब 10 मज़दूर काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 50 मल्टीप्लाई बाई 30 आ जाएगा हमारे पास में टोटल वर्क, 1500 हमें टोटल वर्क करवाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में कितने लोग आएंगे, 50 लोग आएंगे, 50 मज़दूर आएंगे, और हर 10 दिन के बाद में 10 मज़दूर छोड़ के चले जाते हैं। पहले आएंगे 50, 10 दिन तक काम करेंगे, फिर आएंगे 40, फिर ये 10 दिन तक काम करेंगे, फिर आएंगे 30, फिर ये 10 दिन तक काम करेंगे, फिर आएंगे 20, ये 10 दिन तक काम करेंगे, और ये फिर आएंगे 10 और ये 10 दिन तक काम करेंगे। टोटल काम कितना होगा हमारे पास में, 500 और ये 400, 900 और 300 आ जाएगा 1200 और ये 1400 और ये 1500। तो टोटल हमें दिन कितने लगे, 50 दिन लगे आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगर ये पूछा होता कितने दिन एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो पहले 30 दिन लग रहे थे, अब 50 दिन लगे हैं, तो कितने दिन एक्स्ट्रा लगे, 20 दिन आ जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक हॉस्टल में कुछ विद्यार्थियों के लिए कुछ निश्चित दिनों का खाना उपलब्ध है। 20 दिन के बाद में 1/5 विद्यार्थी होटल छोड़कर चले जाते हैं, तो जिससे शेष खाना अब उतने दिन चलेगा जितना कि पहले मतलब जितना शुरू में चलना था। तो निश्चित समय ज्ञात करना है कि समय कितना था। ठीक है, हमने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट हमारे पास में कितने थे, x, और वो खाना चलना था d दिनों तक। ठीक है, तो इसके अंदर बोल रखा है 20 दिन के बाद में, अब इन्होंने 20 दिन खाना खा लिया, तो अब ये जो लोग बचे हैं 20 दिन के बाद में, अब कितने दिन का खाना बचेगा इनका, x-20, क्योंकि हमें बचे हुए पे ध्यान देना है, तो x-20 दिन चलेगा, x तो विद्यार्थी था ना, डी था ना, डी, तो डी अब कितने दिन तक चलेगा, ये चलेगा हमारे पास में
डी माइनस 20। अब कितने दिन तक चलेगा, डी माइनस 20। और कितने लोगों का, x लोगों का खाना बचा हुआ है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 100 लोगों का 50 दिन का खाना है तो उसमें से 20 खा लिया, तो हम 50 में से माइनस करके 30 ही तो लिखते हैं, और विद्यार्थी की जगह 100 ही लिखते हैं। तो x की जगह 100 x लिख दिया, और d की जगह हमने d कितने दिन का खाना बचा उनका, 20 दिन का उन्होंने खा लिया, तो 20 माइनस कर देंगे इज इक्वल टू। अब ये उतने दिन चलता है जितने पहले दिन चलता था, ठीक है। तो पहले ही कितने दिन चलता था, d दिन चलता था, और कितने विद्यार्थियों के लिए, x विद्यार्थियों के लिए, ठीक है। लेकिन अब ये हमारे पास में 1/5 विद्यार्थी, 20 दिन के बाद में 1/5 विद्यार्थी होटल छोड़कर चले गए, ठीक है। जो होटल था उसे छोड़कर चले गए, तो अब हमारे पास में कितने, 1/5 चले गए, तो कितने बच गए, 4/5 बच गए, जितने भी हमारे पास में स्टार्टिंग में थे उनका, ठीक है। तो स्टार्टिंग में कितने थे, x, तो x का 4/5 हमारे पास में बच गए। तो जो कट रहा है उसे कैंसिल कर देंगे। इसके बाद में ये आ जाएगा 5d माइनस 100, और यहाँ पे आएगा 4d, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा हमारा राइट आंसर। मतलब वो दिन कितने था, 100 दिन वो खाना चलना था, ठीक है, जो कि 100 दिन चलना था, और x विद्यार्थियों ने 20 दिन तक खाया, 80 दिन का बचा था। तो फिर ये हमारे पास में 4/5 लोगों का चला है, ये हमारे पास में d मतलब 100 दिन चला, ठीक है। या फिर इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, जितने लोग गए हैं उन्हें इक्वल टू रखना है जितने दिन बाद गए हैं। तो 1/5 लोग गए थे, और कितने दिन बाद गए थे, 20 दिन बाद गए थे, तो 1/5 इज इक्वल टू 20 कर देंगे, ये 5 उधर की तरफ चल जाएगा, तो आ जाएगा 100 हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 5 पुरुष किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, जबकि 10 महिलाएं 5 दिन में करती है, तो 3 मैन और 5 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे, ठीक है। देखो 5 मैन हैं, वो किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं, और उसके बाद में बोल रखा है जबकि 10 महिलाएं उसी काम को, 10 वुमेन उसी काम को कितने दिन में कर सकती हैं, 5 दिन में कर सकती हैं, ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे, जो कट रहा है उसे कट कर देंगे, 2 3 6 2 5 10। अब देखो ये रेशियो के अंदर हमारे पास में क्या होता है, जो भी डिनोमिनेटर में होता है वो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन जो भी उसके साइड में होता है वो उसकी वैल्यू नहीं होती, तो वो आप पे जाएगी, इधर की तरफ जाएगी, और ये वाली वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई है तो इधर की तरफ आ जाएगी। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5, और वुमेन की कितनी आ गई, 3। तो बोला गया है 3 मैन और 5 वुमेन उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 5, तो 3 की कितनी हो जाएगी, 15। तो 15 मैन प्लस में कितनी वुमेन, मतलब ये हो जाएगी 5 वुमेन। तो एक वुमेन की एफिशिएंसी कितनी है, 3, और 5 वुमेन की मल्टीप्लाई बाई 5 कर देंगे तो ये आ जाएगी 15। कितने दिन के अंदर इस काम को करेगी, D इज इक्वल टू टोटल वर्क हमारे पास में जो यहाँ पे किया जाता है वही यहाँ पे किया जा रहा था, तो टोटल वर्क किया तो यहाँ से निकालो, यहाँ से कहीं से भी निकाल के इक्वल टू पुट कर दो। तो यहाँ से निकालेंगे 10, W की वैल्यू कितनी है, 3, और मल्टीप्लाई बाई 5 दिन में कर रही थी, तो जो कट रहा है उसे कट कर देंगे। ये हमारे पास में कितना आ जाएगा, D इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, D इज इक्वल टू 5। मतलब कि अब 3 मैन और 5 वुमेन मिलकर उस काम को 5 दिन में ही कंप्लीट कर देंगे, हमारा हो जाएगा राइट आंसर। 12 मैन एक काम को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 12 महिलाएं उसी काम के 3/4 को 18 दिन में पूरा करती है। तो बताओ 10 मैन और 8 वुमेन मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। देखो 12 महिलाएं हैं, वो किसी काम को 18 दिन में कर सकती हैं, 12 महिलाएं किसी काम को 18 दिन में पूरा करती हैं, वो काम हमने मान लिया एक था, ठीक है। और जबकि 12 वुमेन है, मतलब 12 मैन थे, ये यहाँ पे क्या है 12 वुमेन उसी काम का 3/4, तो 3/4 आ जाएगा, 3/4 ऊपर चला जाएगा, 3/4 आ जाएगा, 18 दिन में पूरा कर सकती है। तो यहाँ से हमें एफिशिएंसी निकाल लेनी है, 3 चौक 3 6 18, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, ये 6 18। तो यहाँ पे मैन की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, और वुमेन की कितनी आ जाएगी, 3। तो एफिशिएंसी आ गई 4 और 3। तो हमें 10 मैन और 8 वुमेन से करवाना है। तो एक मैन की कितनी है 4 को एफिशिएंसी, तो 10 की कितनी हो जाएगी 40, 40 प्लस में 8 महिलाओं से करवाने, एक की एफिशिएंसी 3, 8 की कितनी हो जाएगी 8 चौक 8 तिया 24, ठीक है। 24 प्लस में 40 करना है, तो यह आ जाएगा 64 इज इक्वल टू, कहीं से भी टोटल वर्क निकालेंगे तो टोटल वर्क यहाँ से निकाल लेते हैं, 12 मल्टीप्लाई बाई 4 एफिशिएंसी है और 18 से, तो ये हमारे पास में कट रहा है तो इसे कट कर देंगे, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 छिक 24, और ये हमारे पास में 4 एकम 4, 4 चौक 16। तो
ये आ गए 2 निम 18, तो 27 बटे यहाँ पे 2 बचा 27/2, मतलब कि 27/2 दिन के अंदर वो काम कंप्लीट कर देंगे, मतलब 13.5 दिन में आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 मैन एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 15 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकते हैं। यदि 6 आदमी ने काम शुरू किया और 2 दिन के बाद में काम करना बंद कर दिया, तो कितने महिलाओं को लगाया जाना चाहिए ताकि जो भी हमारे पास में रिमाइंडर काम बचा है वो 3 दिन में पूरा हो जाए। तो यहाँ से सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 12 मैन है किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 15 वुमेन है उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 3 5 15, 3 चौक 12, ठीक है, 4 और 5 आ गए। तो 6 आदमियों ने काम करना शुरू किया और 2 दिन तक काम किया, तो 6 आदमियों ने किया, एक आदमी 5 काम करता है, 6 5 30 काम करेंगे। और कितने दिन तक किया? 2 दिन तक। तो 30 काम एक दिन में, तो 2 दिन में 60 काम कर दिया। तो टोटल वर्क हमारे पास में, पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी कितनी, 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 5 चौक 20, 20 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो आ जाएगा 240। 240 में से उन्होंने कितना काम कर दिया? 60 काम कर दिया। तो कितना काम बच गया? 180 काम बच गया। 180 काम करेंगी अब महिलाएं करेंगी। ठीक है, कितनी एफिशिएंसी के साथ में? 4 एफिशिएंसी के साथ में। और उन्हें कितने दिन में ये काम कंप्लीट करना है? 3 दिन में काम करना है। तो हमें बताना है कि कितनी महिलाएं लगेगी। ठीक है, तो यह जगह 4 दिया 12, तो ये 12 से कट रहा है, 12 कम 12, 12 5 60, मतलब कि 15 महिलाएं अब जो बचा हुआ 180 काम है उसे 3 दिन के अंदर कंप्लीट कर देगी। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, 6 मैन या 8 वुमेन या 10 चिल्ड्रन किसी काम को 65 दिन में कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि 4 मैन 4 वुमेन और 5 चिल्ड्रन मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो देखो हर किसी का काम करने का दिन सेम है, तो डे से ये डे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास में डायरेक्ट एफिशिएंसी आ जाएगी 6 मैन इज इक्वल टू 8 वुमेन इज इक्वल टू 10 चिल्ड्रन, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 65 करूँगी, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 65, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 65 तो हर किसी से कैंसिल हो जाएगा। तो इनकी एफिशिएंसी हमारे पास में कितनी आ जाएगी? 2 3 6, 2 चौक 8, ये कट रहा है तो इसे पहले कट कर लेते हैं, 2 5 10। तो अब अगर हमें मैन की निकालनी है तो मैन की ढक के इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 20। और वुमेन की निकालनी है तो वुमेन की ढक के चिल्ड्रन और मैन की मल्टीप्लाई, तो 5 दिया 15। और चिल्ड्रन की निकालनी है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, 4 दिया 12। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। तो हमें 4 मैन, एक मैन कितना काम करता है? 20, तो 4 करेंगे 80। और 4 वुमेन एक काम करती है कितना? 15, 15 चौक 60 करेगी। और 5 चिल्ड्रन, तो 5 चिल्ड्रन 12 5 60। ठीक है, कितने दिन के अंदर इस काम को करेंगे? तो टोटल वर्क हमें फाइंड आउट करना है। टोटल वर्क कहीं से भी निकाल लेंगे। 6 मैन काम कर रहे थे 20 एफिशिएंसी के साथ में, कितने दिन में कर रहे थे? 65 दिन में। तो ये आ जाएगा 6 6 12 36 18, 200 काम हमें ये इस दिन के अंदर कराना है। तो ये बच गया हमारे पास में 10, और 5 दूनी 10, 2 तिया 6, और 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 तिया 39, मतलब कि ये टोटल मिलके 39 दिन के अंदर इस काम को पूरा करेंगे। ये आ जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 4 मैन इज इक्वल टू है 6 वुमेन के, ठीक है, के बराबर, मतलब जितना काम 4 मैन करते हैं उसके इक्वल टू 6 महिलाएं उतना काम करती है जितना 4 मैन करते हैं। और 9 वुमेन जितना काम करते हैं उसके इक्वल टू 12 चिल्ड्रन उतना काम करते हैं। तो 8 मैन प्लस में 6 वुमेन मिलकर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं, तो काम 15 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताओ 2 मैन 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन के साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे मैन, वुमेन और चिल्ड्रन की। तो 4 मैन इक्वल है 6 वुमेन के, तो एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 2। ठीक है, उसके बाद में 9 वुमेन इज इक्वल टू है 12 चिल्ड्रन के, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 4 और 3 आ गई। ठीक है, देखो वुमेन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे कितनी है इनकी एफिशिएंसी? 2, यहाँ पे कितनी है? 4 है। ठीक है, तो इनको सेम बनाने के लिए या तो पड़ोस का मेथड, या फिर यहाँ पे हमें 4 बनाना है तो इस पूरी टर्म को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यह जगह 4 और यह जगह 6, मतलब कि मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 6, और वुमेन की कितनी आ गई? 4, और चिल्ड्रन की कितनी आ गई? 3। ठीक है, तो अब हमें कितने दिन, अब हमें ये काम करवाना है 8 घंटे प्रतिदिन अब ये काम करते हैं। तो
टोटल हम पहले वर्क निकाल लेते हैं। तो ये 8 मैन और 6 वुमेन मिलकर अगर प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो काम 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल वर्क हमारे पास में कितना आएगा, 8 मैन, एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है, 6, तो 8 छिंग 48, तो यह जगह 8 छिंग 48 प्लस में 6 वुमेन, तो 6 चौक 24, और प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 8 दिन में काम करते हैं, तो काम है वो 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो टोटल वर्क ही हमारे पास में ये आ गया, ठीक है। तो उसके बाद हमें बताना है कि 2 मैन और 3 वुमेन और 4 चिल्ड्रन मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं, तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा। 2 मैन 6 दूनी 12, तो ये यही टोटल वर्क हमें करवाना है, तो इन्हें इज इक्वल टू ही रख लेते हैं लेंथ ही ना बनाने के बजाय। और 3 वुमेन 4 तिया 12 प्लस में 4 चिल्ड्रन 4 चौक 16, 4 एफिशिएंसी के साथ में 4 तिया 12, चिल्ड्रन की एफिशिएंसी कितनी है 3, ठीक है। 4 तिया 12 एफिशिएंसी के साथ प्रतिदिन ये कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। तो हमें बताना है कितने दिन के अंदर ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारे पास में कट रहा है 2 चौक 8 और यहाँ पे 3 बचा, 3 5 15, ये आ गया हमारे पास में ये 60 और ये 68 और 2 70 72 मल्टीप्लाई बाई 5 चौक 20 इज इक्वल टू 12 तिया 36 डे। तो ये 36 दूनी 72, तो डे इज इक्वल टू आ गया 40, मतलब कि 40 दिन के अंदर वो काम को पूरा कंप्लीट कर देंगे, हो जाएगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मैन एक वुमेन एक चिल्ड्रन किसी काम को 3 4 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बताओ एक मैन एक वुमेन और x चिल्ड्रन मिलकर उस काम के 1/4 दिन में पूरा करेंगे, मतलब कितने बच्चे चाहिएंगे, x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ताकि उस काम का 1/4 है वो हमारे पास में 1/4 दिन के अंदर ही पूरा हो जाए, मतलब एक दिन का भी चौथाई हिस्से में पूरा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें सबसे पहले एफिशिएंसी निकालनी है। तो एक मैन और एक चिल्ड्रन किसी काम को एक मैन करता है 3 दिन में काम को करता है, एक वुमेन करती है 4 दिन में और एक चिल्ड्रन करता है 12 दिन के अंदर। तो एफिशिएंसी निकाल लेंगे। ये हमारे पास में कट तो नहीं रहा, तो इन दोनों को मैन की निकालनी, तो इन मैन की ढक के इन दोनों की मल्टीप्लाई 12 चौक 48 आ गई मैन की, और वुमेन की निकालनी है 12 तिया 36 और चिल्ड्रन की निकालनी है, तो यह आ जाएगा 4 तिया 12। अब ये 12 से कट रहा है तो इसे कट कर देते हैं, 12 कम 12, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो 4 3 1 आ गई। तो हमें इस काम के लिए एक मैन एक वुमेन और x बच्चे चाहिए, ताकि वो 1/4 दिन के अंदर काम पूरा कर दे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 3 मैन 4 एफिशिएंसी के साथ में इसे कितने दिन में पूरा कर देते हैं, 3 दिन के अंदर पूरा कर देते हैं। तो ये आ गया हमारे पास में टोटल वर्क। तो हमें एक मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो यह जगह 4 और एक वुमेन, तो 3 एफिशिएंसी के साथ में प्लस में x चिल्ड्रन, x की एफिशिएंसी कितनी है 1, तो x की एफिशिएंसी कितनी होगी, x चिल्ड्रन की x हो जाएगी, कितने दिन के अंदर इसे पूरा करेंगे। तो यह जगह 4 तिया 12 और इसमें से ये 7 माइनस करेंगे, तो इज इक्वल टू हमारे पास में x 1/4 दिन के अंदर भी इसे पूरा कराना है। तो 12 चौक 48, तो 48 इसमें से माइनस करेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास में 41, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।